हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे जो कारक होता है, हिंदी के सिलेबस में आपका एक मिलेगा कारक, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि थोड़ा सा काम का प्रेशर था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, कारक के बारे में। उसके पहले एक मोटिवेशनल लाइन्स है जो आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि जो सपने होते हैं ना, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। ठीक है, क्या सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। अरे सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मीन्स क्या है कि सपना जो होता है, जो हम सपना देखते हैं कि हमें लाइफ में ये अचीव करना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए हमें जिद करना पड़ता है कि नहीं भाई, एनी कंडीशन हम उसको पाएंगे। तो उसी को बोलते हैं कि भाई ये मैटर नहीं करता कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड या क्या है, कैसे नहीं, लेकिन अगर हमने जिद ठान लिया कि हमें ये चीज़ अपने लाइफ में चाहिए तो चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। क्या सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। अरे सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। समझ में आया। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्या है कारक, कहते किसको है। पहले तो ये जानेंगे कारक किसको कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य जो संज्ञा होता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम जो होती है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों मैंने क्लियर करा दिया है वीडियो में पिछले। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का जो होता है वाक्य के अन्य पदों, ठीक है, वाक्य के पदों जो होते हैं अलग जो होते हैं, वो विशेषता क्रिया, ठीक है, जो क्रिया होती है जो से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। साधारण भाषा में ये समझते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम होता है ना, इसका जो वाक्य होता है, इनके जो अन्य पद होते हैं उनसे स्पेशली मतलब एक इंडिकेट किया है किससे, क्रिया से। ठीक है, तो उनसे जो संबंध होता है ना, उसी को कारक कहते हैं। ठीक है। अब हिंदी में कारक कितने होते हैं। तो जो हिंदी में कारक होते हैं वो 8 होते हैं। हिंदी और संस्कृत के अलग अलग होते हैं। अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का देखिए कि हिंदी के जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो कारक है, देखिए इधर ने है, हमने इंडिकेट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसको, कि जो कारक के भेद, मैंने पहले बताया ना कि जो कारक कितने होते हैं वो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। एक तरफ देखिए हमने कारक का नाम लिखा हुआ है और एक तरफ जो है कारक को पहचानने का चिन्ह लिखा हुआ है। ठीक है, तो कारक का जो नाम देखते हैं, पहले कौन कौन सा आएगा। देखिए कर्ता होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, मतलब इसका जो चिन्ह होता है उसको कैसे याद करना है। ठीक है, तो इसको एज ए पोएम के तरीके से आप याद करोगे तो हो जाएगा याद। ठीक है, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मली है। वीडियो काफ़ी कई बार सुनेंगे तो याद हो जाएगी। वो क्या है, कर्ता ने, किसने, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, किसको, कर्म को करण से या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए या को, अपादान से या फिर अपादान से अलगाव। ठीक है, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। और अधिकरण में क्या होता है कि अधिकरण में और पर। ठीक है, संबोधन में हे, अरे, अजी। संबोधन में क्या होता है, संबोधन तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो उसमें क्या होता है, जो भी शॉकिंग चीज़, कोई चीज़ हम शॉक करते हैं, सुनते हैं तो ये वाला रिएक्शन देते हैं ना कि अरे, अजी या फिर हे, ऐसे करके, तो वो संबोधन में आएगा। ठीक है, बाकी जो है कर्ता को याद करने की ज़रूरत नहीं, कर्ता नहीं हो जाएगा। कर्म को, ये दो तो स्टार्टिंग से आप याद कर लेंगे। बाकी संबंध में जो है, जहाँ पे भी आपको किसी भी वाक्य में का, की, के या फिर ये रा, री, रे, ना, नी दिखेगा, वो संबंध होगा। ज़्यादातर क्या होता है कि इनके जो चिन्ह होते हैं ना, जो सेंटेंस दिए रहेंगे, इन चिन्ह से पहचान सकते हैं कि वो कौन सा कारक है। ठीक है, उसमें पूछेगा, वो एक सेंटेंस देगा और वो उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, अंडरलाइन कर देगा, ये चिन्ह जो रहेगा उसी को लाइन करेगा और बोलेगा कि इसमें कारक कौन सा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो चिन्ह हमने बता रखा है ये सारे, वो याद रखिएगा। ठीक है, वो चिन्ह के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कारक है। ठीक है,
आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं वन बाय वन की कि जो कर्ता कारक होता है उसको कैसे पहचानते हैं। कर्ता कारक होता क्या है? जहाँ वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग हो। मैंने बोला ना कि जहाँ पे क्या बोलते हैं चिन्ह हमने बताया था, कर्ता का चिन्ह जो बताया था वो क्या है कि ने है। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है। मतलब हमने क्या यहाँ पे है कि जहाँ भी वाक्य, जिस भी वाक्य में अगर आपको ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना, मतलब होता है, पर वो क्या होता है, वो कर्ता कारक होता है। ठीक है, जहाँ पर जिस वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, वहाँ कर्ता कारक होता है या फिर माना जाता है। ठीक है, उसका रूप माना जाता है। जैसे क्या होगा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब इसमें कहाँ दिखे, कर्ता से जो कारक का चिन्ह है उसके पहले क्या दिया हुआ, कर्ता दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो अगर ने दिखे यहाँ पे है ना ने, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक, ने से पहले क्या है, कर्ता है ना, तो वो हो गया आपका कर्ता कारक। चिन्ह क्या था, ये देखिए कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा, वो ने है। तो जब भी इसका कर्ता कारक होगा ना, तो ने से पहले कर्ता दिया होगा। ठीक है, वैसे ही जो है राम जाता है। ठीक है, तो राम जो इसमें क्या है, राम क्या है, करता है। राम जो है वो आपको करता है, क्योंकि किसी कार्य को ये कर रहा है। तो ठीक है, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता कारक कर्ता हो गया, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं कर्म कारक की। तो कर्म कारक में क्या होता है कि कर्म कारक में होगा जहाँ वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है, वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि ज़्यादातर क्या होता है ना कि कारक का जो चिन्ह होता है उस बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 99% ऐसा होता है। अभी क्या है कि जैसे कर्म कारक पे हमने पहले बताया था कि कर्ता ने कर्म को तो कर्म को मीन्स कि जो को है वो आपका कर्म कारक का चिन्ह है। तो जहाँ पे ये दिखाएगा ज़्यादातर क्या होता है कि ये कर्म कारक का रूप माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कारक का दो जो हमने बताया आपको। अब आप बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो कौन से कारक को लेके, तो वो करण कारक। ठीक है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, करण हो गया, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, एंड लास्ट संबोधन को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बट ये हो गया 4 से 5, ये क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, बाय बाय।